प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि मैं बहुत समय के बाद में एक किसी प्रश्न का उत्तर को लेकर के आने पा रही हूँ। सो मेरे YouTube चैनल पर और मेरे फेसबुक मसीह मंथन के पेज पर आप सबों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। प्रश्न ये है कि इन दिनों में जब हम लोग देखते हैं कि लोग साबुन बेचते हैं, अभिषेक का तेल बेचते हैं, अभिषेक का पानी बेचते हैं, रुमाल बेचते हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि हमने तो वहाँ भी आश्चर्य कर्म को देखा है। तो इनका अंत क्या होगा और हम कैसे समझें कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, शैतान की ओर से हो रहा है? हम कैसे समझें? क्योंकि वचन का प्रचार तो वहाँ पर भी हो रहा है, तेल वहाँ पर दे रहे हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो हम क्यों कर ना समझे कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा? प्रश्न ये बहुत कठिन है, उलझा हुआ तरह का लगता है, किंतु हर एक बात का जवाब हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बात का अर्थ, हर एक बात का जवाब हमारे लिए वचन में दिया है। तो मेरे प्रिय, मैं इसके जवाब को जो है मैं वचन के द्वारा ही, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, इससे हम सीखेंगे इस प्रश्न का उत्तर को। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय को हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पर मूसा और हारून का पाप को दिखाता है और उनका दंड को भी दिखाता है, उनके द्वारा किए गए पाप के दंड को दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजरायली मंडली जो है सीने नामक जंगल पर पहुँच गई है और कादेश नामक स्थान में वे लोग रह रहे हैं, जहाँ पर इनको पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठे हो गए हैं पूरे इजरायली मंडली और मूसा और हारून के विरुद्ध में बुड़बुड़ा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर पानी के लिए वहाँ भी लोग गुड़गुड़ बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। तो मेरे प्रिय, वो एक अलग घटना है और ये एक अलग घटना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग रपीदीम नामक जगह पर देखते हैं और यहाँ पर हम कादेश नामक जगह पर देखते हैं। तो दोनों अलग घटना है मेरे प्रिय। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार इजरायली लोग जो है कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं कि हमको तो वहाँ बहुत अच्छे जगह पर, हमको ना तो यहाँ अंजीर है, ना तो किसी का बीज है, ना दाखलता है, ना अनार है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पीने का पानी भी नहीं है। तो यहाँ मूसा और हारून जो है मंडली के सामने में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जा कर के परमेश्वर के पास में मुँह के बल गिरे, और हम लोग देखते हैं कि गिरे अर्थात प्रार्थनाएँ की। तब यहोवा ने अपना तेज को दिखाया और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। और उन लोगों ने वैसा ही किया, मंडली के लोगों को इकट्ठा किया और मूसा ने उनके देखते देखते क्या किया? चट्टान में उसने 2 बार मारा, चट्टान में उसने 2 बार मारा और पानी निकला, आश्चर्य कर्म हुआ। और हम लोग देखते हैं कि मंडली के सारे लोग और सारे पशु पानी को पिए। यहाँ पर क्या हो गया? देखिए, पानी निकला, लोग भी पिए, जानवर लोग भी पिए, जो भी गाय बैल, जो भी बकरी भेड़ बकरी थे, सारे ने पिए। आश्चर्य कर्म यहाँ भी हुआ। अंतर क्या है? देखिए, आज के लोग जो इस प्रकार के अभिषेक के नाम से तेल बेच रहे, साबुन बेच रहे, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन वचन में इस प्रकार की चीज़ें वचन में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि अभिषेक का तेल, अभिषेक का रुमाल परमेश्वर ने आपको, जिस समय आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपका अभिषेक हो गया, आपको उद्धार मिल गया। जैसे यहाँ पर हम लोग आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं, लेकिन मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था? इसको ध्यान से देखिए। मूसा को परमेश्वर ने चट्टान से बातें करने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मूसा ने 2 बार मारा। इसको उस समय की घटना याद होगा कि पिछले 1 साल पहले तो मैंने चट्टान में मारा था, 1 बार मारा था और पानी निकल गया था, और उसने बिना ध्यान से सुने, बिना विश्वास किए या बिना उसने परमेश्वर के वचन को सुने बिना उसने चट्टान में 2 बार मार दिया, जबकि उसको बातें करना था। उसने लापरवाही किया, तब भी आश्चर्य कर्म हुआ, लेकिन
जब मूसा और हारून को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, मूसा और हारून को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो आज के प्रचारक किस खेत के मूली है? आज के प्रचारक किस खेत के मूली है? जबकि परमेश्वर ने बातें करने को कहा था, किंतु मूसा ने लाठी मारा, वो भी 2 बार। तो जिसका नतीजा क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखिए किस प्रकार से सजा परमेश्वर ने दिया कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और हम देखते देखते इजरायलियों की देखते देखते तुमने पवित्र नहीं ठहराया। और आज जो इस प्रकार के अभिषेक का तेल बेच रहे, साबुन बेच रहे, पानी बेच रहे, रुमाल बेच रहे, XYZ बेच रहे, भले ही वे लोग परमेश्वर का नाम से कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया जा रहा है। रुमाल में किसी प्रकार का अभिषेक नहीं होता, तेल में किसी प्रकार का अभिषेक नहीं होता, पानी साबुन में किसी प्रकार का अभिषेक नहीं होता। परमेश्वर ने खुद कहा है कि आपने, हम और आप क्या है, उसके मंदिर है। और जब हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारा अभिषेक हो गया। परमेश्वर भीड़ में भी आश्चर्य कर्म कर रहा। देखिए यहाँ कैसे पानी निकला, लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है सजा मूसा और हारून को दे रहा है, मंडली को नहीं दे रहा है। ऐसे ही लोग परमेश्वर के जब कार्य हो रहे, परमेश्वर भीड़ पर तो दया करता है, लेकिन जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय के दिन में अवश्य ही दंड देगा। देखिए इनकी नेतृत्व छीन ली गई। ये लोग क्या करते थे, अब परमेश्वर की बातों को इजरायलियों को बताते थे, कन्वे करते थे। और आज जो प्रचारक जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि अनंत जीवन को प्राप्त करें। और वे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए, अपनी गुणगान करने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और परमेश्वर उनको अवश्य ही दंड देगा, अवश्य ही दंड देगा। तो ये दंड कब देगा? न्याय के समय में। देखिए मूसा और हारून जैसे को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो आज के प्रचारकों को क्यों परमेश्वर नहीं बख्शेगा? हाँ, यदि वे लोग पश्चाताप कर लेते हैं आखिरी के समय तक, न्याय के रैप्चर के समय तक, या अपने मृत्यु के पहले, तो हो सके कि परमेश्वर माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर हम लोग साफ तौर पर देखते कि उनकी लीडरशिप छीन ली गई, उनकी लीडरशिप छीन ली गई। और इतने मेहनत करने के बाद भी, इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद भी अंत में वे लोग कनान नहीं पहुँच पाए, उस देश को पहुँच नहीं पाए जो परमेश्वर ने इजरायलियों को देने की बात की थी। तो देखिए प्रिय, इसलिए हमको वचन क्या बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मत्ती 7:21 से हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो आज अभिषेक का तेल बेच रहे हैं, अभिषेक का साबुन बेच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह न्याय के समय में कहेगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। खुलकर कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, किंतु परमेश्वर इससे दुखित है। किंतु फिर भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है, क्योंकि उसके नाम के कार्य हो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने नाम को, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ठहरने नहीं देता है। कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो इस प्रकार के गलत शिक्षा और गलत बातों की ओर प्रेरित कर रहे हैं, जो वचन से हट के बता रहे हैं, परमेश्वर उनका अवश्य ही न्याय करेगा। हमको बहुत ही सजग रहना है और सतर्क रहना है, सचेत रहना है। देखिए वचन हमको 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 पद क्या कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो जो क्या कह रहा है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमको लाना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को, ताकि हम उसके ग्रहण योग्य बन सके और हम स्वर्गीय राज्य में हम
प्रवेश करने पाए अनंत जीवन में। जब हम न्याय के आसन पर खड़े हो तो हम खड़े होने के लायक हो सके। तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपके प्रश्न का उत्तर बाइबिल से अवश्य ही मिल गया होगा कि उनका अंत भी ऐसा ही होगा जैसा मूसा और हारून का हुआ था। वे लोग कनान देश में प्रवेश करने नहीं पाए, वे लोग वंचित हो गए, परमेश्वर ने उनको रोक दिया। और आज के जो इस प्रकार के जो अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी अवश्य दंड देगा अनंत जीवन में, यदि वे लोग प्रवेश नहीं कर पाए। हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से दूर हो जाओ। तो मेरे प्रिय बहन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से बहुत आयत की आशीष हम में से प्रत्येक को देता रहे। आमीन। जय मसीह की।